वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर के डेटा की। सर आपको समझाऊं आज हुआ क्या है। ये वीडियो मैं बनाने के लिए बहुत जरूरी हो गया था। मैं एक्चुअली आज फैमिली फंक्शन में था, सोच रहा था वीडियो ना बनाऊं, लेकिन डेटा ने भाई ऐसा कर दिया ना कि वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया। डेटा कैसा आया है सर? कैश मार्केट में ताबड़तोड़ खरीदारी की है एफआईएस ने, ताबड़तोड़। ठीक है, मजेदार, मजा आ जाएगा। डेटा देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक आ रहा है, क्वेश्चन एक बहुत बड़ा आ रहा है कि सर डेटा इतना पॉजिटिव है लेकिन मार्केट के अंदर उसका इफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिला। हर चीज को इन डिटेल समझाने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारा आज यूट्यूब पे 70,000 फैमिली मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कभी कभार तो ये खुद को विश्वास नहीं होता कि हम एक बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड से इंसान आए और बहुत ही कॉमन नॉलेज है। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई मेरे पास में। आज भी इसको स्वीकार करने के लिए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है। जो छोटी मोटी लर्निंग जो मैं पिछले 7-8 साल के अंदर जो डिसिप्लिन के साथ में जो ग्रो करा है अपने आप को, बस वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अच्छा, मैं साफ साफ बोलता हूं कि हाँ, मैं जो भी आपको सिखाता हूं ना, उसके अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको अगर मेरे से कुछ भी एक चीज सीखनी है तो वो एक चीज होगी डिसिप्लिन। ठीक है, आप भी अभी भी आप देख पा रहे होगे कि शायद मैं पूरे दिन सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूं मैं, और पूरी तरीके से बॉडी पेन कर रही है, सिर पेन कर रहा है, लेकिन मुझे है कि हाँ यार, ये जो सेशन है ना वो आप तक पहुंचे। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल समझना है। सबसे पहले कैश मार्केट में हुआ क्या है। कैश मार्केट के अंदर सब जो हुआ है वो ये हुआ है कि एफआईएस ने बहुत बड़े नंबर से 10,400 करोड़ से, मतलब 10,340 करोड़ की खरीदारी करके ताबड़तोड़ खरीदारी की है। मजेदार, मतलब देखने दिखाने वाली हुई है। और डीआईएस ने भी लगभग 1,081 करोड़ की खरीदारी की है। अगर मैं आपको इंडेक्स फ्यूचर में दिखाऊं, 3,067 करोड़ की बिकवाली की है। अच्छा, ये बिकवाली बड़ी है, इंडेक्स को बेचा है। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर कम आया है, इंडेक्स के अंदर बिकवाली की है, लेकिन कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। थोड़ा सा रुख जो है चेंज हुआ है। स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, 1251 करोड़ की खरीदारी की है। नेट अगर बात करूं तो लगभग 8,000 करोड़ की खरीदारी हमारे एफआईएस करते हुए नजर आए हैं, जिसके सामने 1,081 करोड़ की खरीदारी हमारे डीआईएस ने की है। ठीक है सर, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बड़ा आंकड़ा आया है जिसको हमें देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन एक आता है कि सर ये खरीदारी तो आई, लेकिन मार्केट ने अपना जो 26,100 का लेवल था उसको नहीं तोड़ पाया। मैं आपको बता तो रहा हूं क्या बात है सर, सिंपल समझने की कोशिश करो। 26,100 जो लेवल है वो आपका एक कंसोलिडेशन वाला जोन है। इस समय मार्केट एक रेंज में फंसी पड़ी है, 26,100 से लेके 25,800 के बीच में। ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ना, मार्केट यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती है। इस वाले जो रेजिस्टेंस को, उसको आपको एक रेस्पेक्ट देना चाहती है। अगर वो रेस्पेक्ट दे रही है तो हमें वहां पे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्केट को यहां पे कंसोलिडेशन करने दो, डेटा को धीरे धीरे मजबूत होने दो। ठीक है, समझो बात को, क्या हो रहा है, डेटा मजबूत हो रहा है, ट्रेंड स्ट्रांग है, और आपका मार्केट क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। तीनों बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एक बड़ा ट्रिगर आने वाला है, क्या सर, थर्सडे आई थिंक 30 अक्टूबर को यूएस चाइना की ट्रेड डील होने की बहुत भारी संभावना है। अगर ये ट्रेड डील हो जाती है यूएस और चाइना की, तो फिर बहुत जल्दी हो सकता है इंडिया यूएस की भी ट्रेड डील हो जाए, तो उसके भी संकेत मिले, और आगे आपको रेट कट होने की भी संभावना है। तो रेट कट हो जाता है यूएस के अंदर और ट्रेड डील हो जाती है यूएस चाइना की, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीजें, बहुत तगड़ी वाली पॉजिटिव चीजें मार्केट के अंदर वेट कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, सिंपल चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आज क्या हुआ है। क्लाइंट को अगर मैं कवर करने की कोशिश करूं तो क्लाइंट हमारा इस समय पे अपनी पोजीशन पे क्या करता हुआ नजर आया है। यहां पे अपनी पोजीशन पे क्लाइंट दिख रहा है इस समय पे। इसको मैं यहां पे कॉपी किया और ये मैंने यहां पे पेश कर दिया, और यहां पे इस समय पे अगर मैं देख रहा हूं क्लाइंट की पोजीशन को, तो ये अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं 2.70% से। मतलब थोड़ा सरप्राइज तो लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, खरीदारी इनकी साइड से हुई है। ये चीज क्या दिखा रही है कि भाई ये मार्केट के अंदर इस लेवल पे इंटरेस्टेड है। अच्छा, मैं बार बार क्या बोलता हूं कि पब्लिक अब बहुत समझदार हो गई है भाई, तो पब्लिक को अब हल्के में नहीं लेने का, समझ में आई, इसको अब हल्के में नहीं लेने का। ये बहुत समझदारी से अब अपना जो गेम प्लान है वो सेट कर रहे हैं। डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस ने क्या किया सर, डीआईएस ने आज जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है 61.15,
अच्छा इंक्रीज नहीं किया सर, आज सीधा सीधा 4.73% का कट लगा दिया है। तो ये एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यार, ये जो बड़े लेवल पे जाके ना, यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये 22-23 हज़ार पे जो इन्होंने खरीदारी की है, भाई ये तो 22 हज़ार पे खरीदारी कर रहे थे ना, ये तो 24 हज़ार पे खरीदारी कर रहे थे, 23 हज़ार पे खरीदारी कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब तक ये 45 के लेवल के ऊपर है मुझे कोई टेंशन नहीं है। 45 के नीचे जाने से मैं आपको बता, अच्छा 45 के नीचे जाएं और यहाँ पे एफआईएस अगर 50 से ऊपर चले जाएं तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब डेटा जो है ना वो थोड़ा सा मैनेज रहना चाहिए। दोनों बाल्टियां जो हमारी हैं, जो हमारे दोनों बकेट हैं, वो दोनों जो है वो मैनेज रहनी चाहिए। बात करें एफआईएस ने आज क्या किया है, तो इन्होंने भी आज भाई जो है बिकवाली की है। बिकवाली कैसे की है सर? 6.18% से, भाई बहुत तगड़ा वाला सेल करते हुए नजर आए दोनों ही, ठीक है। तो दोनों जो बड़े हमारे प्लेयर हैं वो इंडेक्स को सेल करते हुए नजर आए हैं, आज इंडेक्स को सेल करा है, ठीक है सर, ध्यान रखना। प्रो ने आज क्या किया है, प्रो को हम देख लेते हैं। तो इसका डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई प्रो आज थोड़ा सा गेम जो है चेंज करता हुआ नजर आएगा। भाई साहब प्रो ने भी आज 8.77%। अब आप पूछ लो ना मार्केट क्यों नहीं बढ़ी, ये देखो सर, मार्केट इसलिए नहीं बढ़ी, तीनों नहीं, ठीक है, तीनों जो धुरंधर प्लेयर हैं हमारे वो इंडेक्स को शॉर्ट करते हुए नजर आए हैं। एफआईएस जो हैं वो कैश मार्केट में खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, ये चीज दिख रही है। तो ये डेटा जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इंडेक्स फ्यूचर लगातार जो है आपका सेल करते हुए नजर आए, ये चीज अपना जो है डेटा हमें दिख रहा है। तो यहां पे क्या करना है सर, यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अभी के लिए। देखो यार, ये आपको ये समझना है कि यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, भाई समझो बात को, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी कब आती है वो मैटर करने वाला है। अगर इंडेक्स फ्यूचर आपका यहाँ पर 10% से भी, अब ये मैं आपको बोलूंगा 10%, ध्यान रखना, अब मैं बोलूंगा 10% से इंक्रीज करने दो अपनी पोजीशन को, देन ओनली मैं सोचूंगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। कब? लगभग आप मान के चलो 45% से ऊपर जाएंगे ना प्रो, तब हम इसके अंदर सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ा जो है एक एक्शन हो सकता है। 45 से 60 के बीच में प्रो आता है ना, देन ओनली हमें सोचना है कि हाँ भाई यहाँ पे हम कुछ प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज यहाँ पे हमें मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। 25 से नीचे जाने पे मार्केट आपको एक बिल्कुल ही नीचे की मूव दिखा सकती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें करो कि मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, इसको आप रिटर्न लिख सकते हो कहीं पे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही कम लोग देखेंगे, इसलिए जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सीरियस लर्नर हैं उन्हें कोई भी लर्निंग मिस नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो अगर मैं सेंसेक्स का आंकड़ा देखने वाला हूँ तो यहाँ मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये भी एक बहुत तगड़ी वाली कंसोलिडेशन जोन में फंसा पड़ा है। ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको तगड़ा वाला सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन में टाइम पास कर रहा है। लगभग 6 दिन इसने भी यहाँ बिता दिए। तो ये इस जोन के अंदर 84,200, ठीक है, 84,200 और 85,300, ठीक है, यहाँ पे ये 85,300 यहाँ पे ये फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और कुछ दिन जितना इसके अंदर टाइम बिताता उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। ट्रेंड मजबूत है, आगे खबरें जो हैं, आगे जो न्यूज़ है वो बड़ी है, तो अपना अच्छा कुछ आगे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक ब्रेकआउट आपको यहाँ मिल सकता है। देखो, ठीक है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, आपको ट्रायंगल भी दिख रहा होगा। ये देखो ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा, जिनको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये दिख गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड से, हम कहाँ तक जा सकते हैं, 85,300 तक। ट्रायंगल का ब्रेकआउट नीचे की साइड से होता है, कहाँ तक आ सकते हैं, 84,000 तक, ठीक है, 84,000, 83,950 तक आ सकते हैं। तो बस इतना ही मान के चलो। अब मेरे से कोई पूछे सर क्या इनको तोड़ सकते हैं, अभी देखो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, अगर इसको तोड़ेंगे तो हम क्या समझेंगे, भाई मुझे क्या चाहिए, तोड़ने दो, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। आई वांट फिर रीटेस्टिंग, यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए वेट करूंगा। रीटेस्टिंग में अगर कुछ मिल जाता है देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ मार्केट ऊपर के लिए जा सकता है। या हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सेम नीचे की साइड तोड़ेगा, मैं पहले बार में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाने दो नीचे, थोड़ा सा रीटेस्टिंग आने दो, यहाँ पे रीटेस्टिंग होगी, एक इनवर्स एमआर नीचे की साइड एक बड़ा मूव आ सकता है। इस तरीके से मेरा प्लान रहेगा सेंसेक्स के लिए। आई होप इस समझ में आएगा हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।